Hello everyone, welcome to a class of financial accounting. Topic is underwriting of share and debenture. Today is our sum number 6. That means lecture number 6. Previous video, check the I button. Lecture number 1, 2, 3, 4, 5. Please watch all the video order wise. Then only you can come to know the lecture simply और सिंपल वे में आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है. प्रीवियस टॉपिक भी चेक करें. हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दो टॉपिक हमने पूरा कवर अप किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग. आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 6 में कंपनी है जलाराम कंपनी, ऑथराइज कैपिटल है 12,500, अच्छी बात है. फेस वैल्यू 10 रुपया है. कंपनी इशूड 80% शेयर at a premium of 2 per share which was entirely underwritten as follows. पहली बात तो 12,500 पूरा इशू नहीं होगा, 80% यानी 10,000 बना और फेस वैल्यू 10 + 2 12 रुपया हो गया आपका नॉर्मल भाव. 10 रुपया फेस वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम है. फिर अंडर रिटर्न का रेशियो भी हमारे पास है. रेशियो हमको हमेशा चाहिए ग्रॉस लाइबिलिटी के लिए 4321. Company received application of 9,000 equity share including marked application as below. बच्चों 10,000 में से सिर्फ 9,000 का एप्लीकेशन आ रहा है और उस 9,000 में मार्क्ड एप्लीकेशन कोटक को 2,850, 3,000, 1,100 और 1,050, ये चारों प्लस करेंगे ना बच्चों तो 8,000 ही बना. तो लॉजिक समझ में आता है कि 9,000 एप्लीकेशन आया, 8,000 मार्क्ड है तो 1,000 अनमार्क्ड होगा. कमीशन बताना है आपको 5% फेस वैल्यू के ऊपर, अच्छी बात है. लायबिलिटी बताइए अंडरराइटर की और जेन्युइनिटी बनाइए कंपनी की. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, समझने की कोशिश करें. पहले हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन, टोटल जो लायबिलिटी बनी वो 10,000 की, 12,500 का 80%. फिर आपको एप्लीकेशन जो आ रहा है 9,000 का आ रहा है, उसमें 8,000 मार्क्ड है और 1,000 अनमार्क्ड है, तो ये बना टोटल 9,000. और बच्चों 10,000 में से 9,000 ही का इंफॉर्मेशन है, यानी 1,000 आपका बैलेंस बचेगा. कैलकुलेशन सिंपल है. नॉर्मली जो हम करते हैं, पहला ग्रॉस लायबिलिटी 4321 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 को. फिर आपका 8,000 जो मार्क्ड है वो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है बाइफिकेशन का, तो वो लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं. अभी ये नॉर्मल है, ये 0 आ रहे हैं, ये भी नॉर्मल है. ये आंसर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये 1050 बड़ा है, इसको समझना. नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख के रखें. अनमार्क पे चलते हैं. अनमार्क 1000 है, 1000 का रेशो यही रहेगा 4321 का. 400, 300, 200, 100, 1150 में 400 नॉर्मल आएगा, ये नेगेटिव आएगा. 0 में से -300 जा रहा है, ये नेगेटिव आएगा. फिर 900 में से 200 नॉर्मल, 700 पॉजिटिव आया. नेगेटिव 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 रहेगा, मगर हमको प्लस करना है, नहीं -150 हुआ और यहाँ पे तो 1000 ही बचा. अब यहाँ पे अपने को अनमार्क के बाद 2 जन नेगेटिव आ रहे हैं, यानी इनका एक्सेस हो गया, इन्होंने अपना काम कर दिया और ज़्यादा ही शेयर बेच दिया. तो बच्चों ये बनता है 450. 450 अभी क्या करना आपको, रिमेनिंग पार्टनर यानी कोटक और ठक्कर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी 4:2. कोटक और ठक्कर 4:2, इसको समझे. तो ये आपको 4:2 में बांटना है, कोटेचा का और गणतरा का. और ये कितना आया था बच्चों आपका 450. तो 4:2 यानी 6 बना, डिवाइड करें 75. तो 75 × 4 कर लेते हैं 300 और 75 × 2 कर लेते हैं 150. यानी बच्चों कोटेचा का 300 तो एज इट इज रहा, 150 एज इट इज रहा. इनका बाइफिकेशन करना है. 300 जाएगा अपना कोटक के पास और 150 जाएगा अपना ठक्कर के पास. ये ऐसा डायरेक्टली नहीं बांटा है, फिर से बोल रहा हूं. पहले दोनों को प्लस करो, 450 आया. इनका जो रेशियो बना उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके बताना. अब वापस से माइनस कर लेते हैं. ये 450 नॉर्मल है, ये 0 हो गया. ये 550, ये भी 0 और ये 1000 का 1000 ही रहा. यानी अब कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सम हो रहा है. बैलेंस आपका ये हमेशा आना चाहिए, मैच कर रहा है. अभी देखो कमीशन का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं. यहाँ पे मैं शेयर के ऊपर बताता हूँ. फेस वैल्यू बताया था उन्होंने भी, कमीशन फेस वैल्यू पे, यानी ये 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, ये फेस वैल्यू कंसिडर करके. तो 4,000 का 5% निकालेंगे कमीशन, तो कितना है 200
300 का 5% 150, फिर 5 टू 10 यानी 100, 5 यानी 50। तो ये शेयर में है, इसको याद रखो, नंबर ऑफ शेयर लिखा है यहाँ पे, ये सब चीज शेयर के अंदर लिखी है, क्योंकि अभी हमें जनरेटिव बनानी है, जनरेटिव बना रही है तो हमको अमाउंट लगेगा 10 रुपया 12 रुपया, इसको याद रखें। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 रुपया है। एक चीज और यहीं पे समझा दूं आपको, देखो आपका ये जो कोटेचा है और गणतरा है, इनके एक्सेस हुए थे, यानी इन्होंने ज्यादा शेयर बेच दिया था, तो इनसे शेयर का पैसा यानी आ चुका है, अब इनको सिर्फ कमीशन देना है। और कोटक और ठक्कर से अभी भी 450 550 शेयर नहीं बिका है। तो पहले कंडीशन याद रखें, 450 550 के हिसाब से कोटक और ठक्कर को हम शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब 1000 शेयर बना बच्चों, इसको याद रखना। इनको 1000 शेयर देंगे, बेचेंगे, इनकी नेट लायबिलिटी बचेगी, फिर एंड में इनसे पैसा वसूल लेंगे कमीशन कट करने के बाद। मगर कोटेचा और गणतरा को आपको पैसा लेना नहीं, कि ऑलरेडी इन्होंने बेच दिया, इनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन देना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को उसको समझना है, क्योंकि पहले प्रीमियम भी बताना है आपको, फिर आपको शेयर देना है एजेंट लोग को। तो एजेंट को हम शेयर सिर्फ कोटक और ठक्कर को देने वाले हैं 1000, 450 550। कोटेचा गणतरा को शेयर देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया। तो ये चीज को आपको समझाना है, कमीशन याद रखें। अब चलते हैं जेएनटी की तरफ। तो ये टेबल यहाँ पे लिया है मैंने फिर से, जेएनटी ध्यान से देखो। पहला एंट्री में आपको पब्लिक से पैसा है 9000 का प्रीमियम के हिसाब से, तो बैंक टू इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, ये नॉर्मल एंट्री है, ये पहले पास कर दी हमने। अब जो हमको एजेंट से अभी बताया था मैंने आपको, कोटक और ठक्कर से ही 450 550 का हिसाब लेना है, तो उन्हीं को शेयर दे रहे हैं प्रीमियम के हिसाब से। 12 रुपए से मल्टीप्लाई करें, शेयर कैपिटल में 10 इंटू 1000 और प्रीमियम में 2 इंटू 1000, तो ये दोनों 12000 ये बन गए। ये हमने कोटक और ठक्कर को दिया बेचने के लिए, अब इनसे वसूलना है पैसा कमीशन कट करके, ये चीज समझानी थी। फिर कमीशन ऑलरेडी हमने निकाला है, देखो यहाँ वापिस से बताओ शेयर है ये, तो शेयर का असल भाव होता फेस वैल्यू 10 रुपया, तो 200 इंटू 10, 150 इंटू 10, 100 इंटू 10 और 50 इंटू 10, तो टोटल बन गया 5000, 2000, 1.5, 1 और 500। तो अंडर राइटिंग टू कमीशन। अब पैसा वसूलना भी है, पैसा देना भी है। वसूलना किससे? कोटक और ठक्कर से पैसा वसूलना है, क्योंकि ये इन्होंने अभी बेचा नहीं, और कोटेचा और गणतरा को उनको सिर्फ और सिर्फ उनका कमीशन देना है 1500 और 500, क्योंकि उन्होंने शेयर पहले बेच दिया, नहीं हिसाब किताब हो चुका है उनका। तो पहला आपको इनसे जो पैसा लेना है कोटक और ठक्कर से, ध्यान दे, लेना है कितना था? 5400, 6600, मगर उसमें से इनका कमीशन कट करना 2000 कोटक का है और ठक्कर का 1000 है, कमीशन कट करके बताना, तो टोटल आया 9000। और कोटेचा और गणतरा को मैंने क्या बोला? इनको पैसा देना है, यानी शेयर का तो पैसा इन्होंने हमको पहले एडवांस में दे दिया, इन्होंने कमीशन, जैसे कोटक और ठक्कर ने कमीशन काटने के लिए इनके पास शेयर पड़ा हुआ था, तो कमीशन काट के हमको पैसा दे रहे। मगर कोटेचा गणेश ने तो पहले ही शेयर बेच दिया, तो बेचारों को कमीशन मिला नहीं, तो अब हम इसको कमीशन देंगे। कमीशन हमने कितना कैलकुलेट किया था? 1500 और 500, तो उनको वो पेमेंट करना है आपको कमीशन का। जब ये एक्सेस वाला आएगा तो इस पे ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो होप सो है सिंपल, ये कैलकुलेशन को समझना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा था, कैलकुलेशन पार्ट शेयर में, फिर उसको अमाउंट में। प्रीमियम है, ध्यान से कैलकुलेट करें। एक्सेस कभी आएगा तो उसको रिफंड वाली एंट्री है, नॉर्मली हम ये एंट्री पास करते हैं, रिसीव करते हैं पैसा एजेंट लोग से, मगर यहाँ पे एक्सेस हो गया तो अभी इनको कमीशन का पैसा इनका देना है, तो ये चीज को ध्यान देना है आपको। और जिनसे पैसा लेना है तो कमीशन कट करके लेना पैसा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर क्लियर होगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।